वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने आज से पढ़ना है की फैक्ट्स रिलेटेड टू अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की, उसमें बहुत सारे एरा हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, की फैक्ट्स जानेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है प्री पैलेजोइक एरा। ये सब डिवाइडेड है दो पीरियड में, ठीक है, आर्चियन पीरियड और प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्चियन पीरियड की। तो यहाँ पे क्या था, फॉसिल्स का जो है बहुत लैक था, फॉसिल्स इन द रॉक ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, देयर इज अ कंप्लीट लैक, मतलब फॉसिल्स थे ही नहीं रॉक में इस पीरियड में। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अजोइक एरा। इसको क्या बोलते हैं, आर्चियन एरा को और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अजोइक एरा। ठीक है, दीज रॉक्स आर डोमिनेटेड बाई ग्रेनाइट एंड जेनेसिस इन विच गोल्ड एंड आयरन आर फाउंड। ठीक है, ये किससे डोमिनेट किए, किस रॉक से डोमिनेटेड थे, ग्रेनाइट और जेनेसिस से, जिसमें क्या पाया जाता है, गोल्ड और आयरन। कैनेडियन एंड फेनोस्कैंडियन शील्ड्स हैव बीन फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैसी कैसे क्या क्या चीजें मिली, कैनेडियन और फेनोस्कैंडियन शील्ड्स मिली इस पीरियड में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्पाइनलेस ऑर्गेनिज्म इमर्ज्ड। स्पाइनलेस क्या, बैकबोन जिनमें नहीं होती है, स्पाइन नहीं होता। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, इन्वर्टिब्रेट जिनका बैकबोन नहीं होता है, स्पाइनलेस होते हैं। ठीक है, इन दिस पीरियड द इन्वर्टिब्रेट्स विद सॉफ्ट स्किन वे फाउंड मेनली इन द वार्म एरियाज। यहाँ पे क्या, कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, इन्वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, एक तरीके से आसान भाषा में स्पाइनलेस होते हैं। वो वैसे जो है प्रजाति सॉफ्ट स्किन वाले एनिमल्स की देखने की मिली, कहाँ पास में, वार्म सीज के पास में। ठीक है, ऑल्दो वर्टिब्रेट्स ऑल्सो इमर्ज्ड इन द सी बट द लैंड रिमेन लाइफलेस। भले ही जो है वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स पाए गए, वर्टिब्रेट्स भी जो है मर्ज्ड हुए, बट लैंड जो है मेनली लाइफलेस ही रहा। इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड इन इंडिया रॉक्स ऑफ अरावली एंड धारवाड़ वेयर फॉर्म्ड। अब प्री कैम्ब्रियन पीरियड में भारत में कौन कौन से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, आपका अरावली का होता है और धरवाद का होता है। ठीक है, फिर ये था आपका प्री पैलेजोइक एरा। अब आ जाता है पैलेजोइक एरा पे। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी एरा। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एरा बोलते हैं। ठीक है, ये फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें, कैम्ब्रियन पीरियड में, ऑर्डोविशियन पीरियड में, सिल्यूरियन पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में, कार्बोनिफेरस पीरियड में, परमियन पीरियड में। ठीक है, कितने पीरियड में डिवाइडेड है ये, लगभग आपका डिवाइडेड है 6 पीरियड में। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और आपका परमियन पीरियड। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में। ठीक है, for the first time in this period the seas encroached onto the land areas. ठीक है, the oldest sedimentary rock was formed during this period. ये लाइन बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, वो कब फॉर्म हुआ था, वो इसी कैम्ब्रियन पीरियड में ही फॉर्म हुआ था। द विंध्याचल रेंज इन इंडिया वे फॉर्म्ड इन दिस पीरियड। अब आपका जो अरावली और धरवाद वाला रीजन है, ये वाले रॉक्स, ठीक है, ये कब फाउंड हुए थे, ये आपके फाउंड हुए थे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। और कैम्ब्रियन पीरियड में कौन से आपके रेंजेस फाउंड हुए हैं या फॉर्म हुए हैं, विंध्याचल रेंज। ठीक है, कैम्ब्रियन रॉक्स वे फॉर्म्ड इन द वेल्स ऑफ ब्रिटेन, नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड, वेस्ट इंग्लैंड, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, फिर आपका कैम्ब्रियन रॉक्स कहाँ पे फाउंड हुए, वेल्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थ वेस्ट स्कॉटलैंड, वेस्ट इंग्लैंड, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आपका फ्लोरा फोना ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। इसी पीरियड में आपका कैम्ब्रियन पीरियड में आपका फ्लोरा और फोना कहाँ ओरिजिनेट हुआ, अर्थ में। ठीक है, अर्थ में फ्लोरा और फोना ओरिजिनेट हुआ। एल्गे का ओरिजिनेशन हुआ कहाँ पे, सी में। ठीक है, फिर आपका आ जाता है Ordovician period. During this period, the expansion of these are drawn half of North America, while East America was affected by Taconian mountain building activities. ठीक है, in this period, the flora expanded and the creature living in the sea emerged, but the land was still devoid of fauna. अब क्या होता है, देखिए बहुत सारी सी में जो है एक्टिविटीज होने लगी, क्रिएचर्स होने लगे और जो है फ्लोरा फोना होने लगे, एल्गे ओरिजिनेट हो गया, बट आपका लैंड जो है अभी भी डिवॉइड था फोना से, वहां पर कोई फोना नहीं था। ठीक है,
फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट सेल्यूरियन पीरियड, ठीक है। इस पीरियड में क्या होता है, ये इन दिस पीरियड ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर अफेक्टेड बाय द अर्थ्स Caledonian orogeny, as a result of which the mountains of the North America, Aleutian, Scotland and Scandinavian were formed. अब क्या है, इस पीरियड में क्या हुआ, माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एल्यूशियन, स्कॉटलैंड एंड स्कैंडिनाविया फॉर्म हुए, ठीक है। कहाँ पे माउंटेन्स, कहाँ के माउंटेन्स फॉर्म हुए इस पीरियड में, सेल्यूरियन पीरियड में, नॉर्थ अमेरिका, एल्यूशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनाविया, ठीक है। यहाँ के आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है किस पीरियड में, सेल्यूरियन पीरियड में, ठीक है। इन द सेल्यूरियन पीरियड वर्टिब्रेट्स फर्स्ट इमर्ज एंड फिशेस ओरिजिनेट्स इन द ओशन। सेल्यूरियन पीरियड में ही आपका वर्टिब्रेट्स कौन होता है, जिनके बैकबोन होती है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स जो स्पाइनलेस होते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनके होते हैं स्पाइन, फर्स्ट इमर्ज कहाँ पे, ओशन में, और फिशेस भी ओशन में ओरिजिनेट हुए, कौन से पीरियड में, सेल्यूरियन पीरियड में, ठीक है। दिस इज वाई द एज ऑफ vertebrates, this is why it is called as the age of vertebrates. सेल्यूरियन पीरियड को क्या और कहा जाता है, क्या और कहा जाता है सेल्यूरियन पीरियड को, इसको कहा जाता है एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इसी पीरियड में आपके वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट हुए या इमर्ज हुए, फिशेस इमर्ज हुई कहाँ पे, ओशन में। प्लांट्स फर्स्ट इमर्ज इन द लैंड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले आपको कोई भी जो है फौना वगैरह कुछ था नहीं लैंड पे, पर पहली बार जो है प्लांट्स इमर्ज हुए सेल्यूरियन पीरियड में लैंड पे। दीज वे लीफलेस प्लांट्स थे, जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड कैलेडोनियन माउंटेन मूवमेंट्स। इसको और क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड ऑफ कैलेडोनियन माउंटेन मूवमेंट्स। क्या हुआ इस पीरियड में, कैलेडोनियन माउंटेन मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है यहाँ पे कैलेडोनियन माउंटेन मूवमेंट्स, ठीक है। ये था आपके सेल्यूरियन पीरियड। आगे के पीरियड हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।